गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। छठा अध्याय शिव पुराण के श्रवण का विधान है। शौनक ऋषि बोले, हे प्रभु सूत जी, आप परम शेष हैं, बुद्धिमान गुणी तथा भगवान वेद व्यास के शिष्य हैं। कृपा कर शिव पुराण के श्रवण का विधान भी कहिए, जिससे श्रोतागण संपूर्ण फल प्राप्त करें। सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण का विधान सुनिए। श्रोता सज्जनों से मिलकर ज्योतिष को बुलाकर शुद्ध मुहूर्त शुद्ध बाए उसके अनुसार देश देश में पत्र भेजे कि यहाँ शिव कथा होने वाली है, अतः शुभ तिथि सज्जनों को शीघ्र पहुँचना चाहिए। शिव तथा कीर्तन के प्रेमी सज्जनों को दूर दूर से भी आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। आए हुए सज्जनों का आदर करें। शिवालय, तीर्थ, वन अथवा घर में ही सही शिव पुराण के श्रवण का उत्तम स्थल बनवाए जाए। पृथ्वी को शुद्ध करके लीपे, धातुओं से शोभित करे। महान उत्सव के लिए वहाँ दिव्य रचना करे। घर की बेकार चीज़ों को वहाँ से हटाकर किसी कोने में रख दें। केलों के खंभों से शोभायमान ऊंचा मंडप खड़ा करे। उसके चारों ओर फल फूल बिठान एवं बितान एवं पताकाएं लगावे। चारों दिशाओं में ध्वजा पताके सुशोभित करें। यह सब काम भक्ति श्रद्धा एवं आनंद पूर्वक करें। उस वेदी में भगवान शंकर का दिव्य आसन लगावें। भक्ता को भी सुख साधक एवं दिव्य आसन लगावें। श्रोता लोगों के बैठने का उत्तम स्थल बनाएं एवं साधारणतया और भी स्थल बनाएं। विवाह की भांति इस कार्य में चित्त लगावें। अन्य लौकिक आदि चिंताएं त्याग दें और उत्तर की ओर मुख करके वक्ता पूर्व की ओर मुख करके श्रोता बैठे। वक्ता के आने श्रोता के मुख होने चाहिए। जब पौराणिक ब्राह्मण व्यास आसन पर बैठे तो कथा प्रसंग की समाप्ति तक किसी के आगे नमस्कार न करें। बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, दरिद्र हो अथवा दुर्बल हो, पुण्यात्माओं के से सदा वंदनीय हैं। जन्म से गुण से तो कई गुरु होते हैं, किंतु उनके मध्य में गुण ज्ञाता परम गुरु है। पुराण रत्न से बढ़कर और गुरु कौन है, जो करोड़ों जन्मों में कष्ट उठाते हुए पुरुषों को मुक्ति दिलाता है। पुराणज्ञ को शुद्ध चतुर शांत मत्सर साधु एवं दयालु होना चाहिए। ऐसा चतुर ही इस कथा को कहे। सूर्योदय से लेकर 3:30 पहर तक बुद्धिमान इस शिव पुराण की कथा बाँचे। दुर्जन एवं चोरों के स्थान पर धूर्तों के देश में एवं घर में इस कथा को न बाँचे। कथा कीर्तन करने वाले मलमूत्र त्यागने के लिए मध्याह्न में 2 घड़ी प्रयत्न कथा विराम करे। वक्ता को कथा आरंभ से पहले दीन हजमत करा लेना चाहिए। वक्ता की सहायता के लिए संशय छेदन करता जनता को समझाने में चतुर पंडित वक्ता के पास बिठाना चाहिए। कथा निर्विघ्न समाप्त हो, इसलिए प्रथम द्वितीय ही गणेश पूजन करें, फिर कथा के स्वामी शिव तथा पुस्तक की पूजा करें। श्रोता शुद्ध चित्त हो, परम प्रसन्न होकर शिव पुराण की आदर पूर्वक कथा सुने। अनेक कर्मों में भ्रांत चित्त काम क्रोध आदि 6 विकारों से युक्त अभिविचारी पाखंडी ऐसे वक्ता एवं श्रोता पुण्यभागी नहीं होते। सांसारिक चिंता, धन, गृह, पुत्रादि की चिंता त्याग कर
शुद्ध वृद्धि होकर कथा में चित्त लगाने वाला ही उत्तम फल प्राप्त करता है। श्रद्धा भक्ति से युक्त अन्य कार्यों में लालसा से रहित वाणी रोकने वाला शुद्ध श्रोता ही पुण्य का भागी होता। जो नराधम भक्ति से रहित इस कथा को सुनते हैं उन्हें कोई फल नहीं मिलता, जन्म जन्म से दुख पाते हैं। जो पुराण की पूजा यथाशक्ति भेंटों के द्वारा करके इस कथा को सुनते हैं वे मूर्ख दरिद्र एवं अपवित्र होते हैं। जो मनुष्य कथा होते समय उठकर अत्यंत अन्यत्र चले जाते हैं भोगांतर में उनकी लादी संपत्ति नष्ट हो जाती। जो पान चबाने इस कथा को सुनते हैं उन्हें नरक में यमदूत उन्हीं की विष्ठा खिलाते हैं। जो इस कथा को ऊंचे आसन पर बैठकर सुनते हैं वे सब नरक यातनाएं भोगकर काक होते हैं। जो विरागी आसन कुर्सी पर चढ़कर कथा सुनते हैं वे नरक भोगकर विष वृक्ष होते हैं। जो वक्ता को प्रणाम न करके कथा सुनते हैं वे सब नरक भोगकर अर्जुन वृक्ष होते हैं। जो निरोग होकर भी लेटकर कथा सुनते हैं वे नरकों के अनंतर अजगर आदि होते हैं। जो वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं उन्हें नरक में गुरु सज्जा पर चढ़ने का चिंता पाप लगा होते हैं। पाप है पाग बांधे कथा सुनने वाले मनुष्यों के पुत्र पापी एवं कुल दूषक होते हैं। जो वक्ता की एवं इस पवित्र कथा की निंदा करते हैं वे नरक भोगकर 100 जन्म कुत्ते होते हैं। कथा होते समय जो बुरे विचार निकालते हैं वे घोर नरक भोगकर गंधर्व होते हैं। जो इस कथा को कभी नहीं सुनते वे नरक भोगकर वंशुगर होते हैं। जो खल कीर्तन कथा के समय विघ्न डालते हैं वे करोड़ वर्ष नरक भोगकर ग्राम शुगर होते हैं। यही विचार कर श्रोता एवं वक्ता दोनों को भक्तिवान प्रसन्न बुद्धिमान होकर कथा करनी एवं सुननी चाहिए। विघ्न विनाश के लिए नित्य प्रथम गणेश पूजन करें, नित्य कृत्य संक्षेप से करके प्रायश्चित भी करें। नवग्रह पूजन, सर्वतो भद्रदेव पूजन तथा पुस्तक पूजन करें। पूजन के अंतर भक्ति से हाथ जोड़कर विनती हो, पुस्तक का शिव रूप समझ स्तुति करें। हे श्री पुराण देव, आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो, श्रवण के लिए स्वीकृत हो, अतः मुझ पर संतुष्ट हो। मेरा यह संपूर्ण कथा श्रवण करने का मनोरथ आपको सफल करना है। विघ्न न पड़े हे शंकर, मैं आपका दास हूँ, भवसागर में निमग्न हूँ, कर्म रूप ग्रहों से पकड़ा हुआ दीन हूँ, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार शिव पुराण को साक्षात ज्ञान जानकर दीन होकर स्तुति करें। तब नम्रता से व्यास जी की पूजा करें। शिव पूजा की विधि से पुष्प, वस्त्र, भूषण, धूप, दीप आदि से वक्ता की भी पूजा करें। उसके आगे शुद्ध चित्त हो पुराण समाप्ति तक यत्न पूर्वक नियम धारण करें। वक्ता को प्रार्थना करें कि आप शिव शास्त्र विशारद परम ज्ञानी श्री व्यास रूप हो। इस कथा के प्रकार से मेरा अज्ञान दूर हो। शिव पंचान मंत्र के जप के लिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करो। हे शिव, पंचाक्षर मंत्र को भी जपते रहें। यह मैंने कथा के श्रवण का सिद्धांत वक्ता, श्रोता आदि भक्तों का लक्षण सुना दिया। अब क्या सुनना चाहते हैं? 6ठा अध्याय संपूर्णम, 7वां अध्याय श्रवण व्रति के नियम। सौनक बोले, सूत जी, आपने यह परम पवित्र एवं अद्भुत कथा तो सुना दी। अब कृपा करके लोकहित के लिए शिव पुराण के श्रवण के व्रतियों का नियम सुनाइए। सूत जी बोले, सौनक, उन पुरुषों का नियम सुनो जिससे कि उन्हें निर्विघ्नता पूर्वक श्रवण का फल मिलता है। दीक्षा रहित पुरुषों को कथा श्रवण करने का कोई अधिकार नहीं।
अतः श्रोताओं को पहले वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। कथावर्ती को ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, पत्रा फली पर भोजन करना चाहिए। भोजन कथा समाप्ति पर करें। पुराण समाप्ति तक यथाशक्ति उपवास अथवा एक समय भोजन करें। शुद्ध होकर शिव पुराण भक्ति से सुने। घृतपान, दुग्धपान, फलाहार अथवा एक समय भोजन करके सुखपूर्वक कथा श्रवण करें अथवा एक बार हविष्यानंद खीर भोजन करें, जिससे सुखपूर्वक कथा में विघ्न न पड़ने का भय रहता है। गरिष्ठ भारी दालें, जल, अन्न, निष्पाप चोरों या राजशिवों के बीज, मसूर की दाल, बासी इन्हें कथावर्ती न खाएं। पलांडो, प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, नशीले वस्तु एवं आमिष सकलंक चीज़ों को कथावर्ती छोड़ दें। बैगन, कलिंद, पिचंड, मूली, पेठा, नालिका साग, भुना मूल इन्हें कथावर्ती खावें। काम आदि 6 विकार, ब्राह्मणों की निंदा, पवित्रता एवं साधु जनों की निंदा आदि करना छोड़ दें। रजस्वलाद न देखे, पंडित पतितों से बात न करें। ब्राह्मण द्वेषे, वेदों के न मानने वाले के साथ कथावर्ती न बोलें। सत्य, शुद्धता, दया, मौन, सुधापान, विनय, मन की उदारता आदि गुण कथावर्ती में होने चाहिए। निष्काम हो अथवा सकाम नियम से कथा सुने। सकाम की कामना सिद्ध होती है। दरिद्र, छत्री, रोगी, पापी, निर्भोगी, निसंतान पुरुष इस कथा का श्रवण करे। 7 प्रकार की एकाकी बंध्याएं, दुष्ट स्त्रियां एवं जिनका गर्भ श्राव हो जाता है वह उत्तम कथा श्रवण करें। हे मुने, स्त्री पुरुष सबको शिव पुराण की कथा विधि पूर्वक सुननी चाहिए। इस शिव पुराण के पारायण के दिन कोटि यज्ञ के समान अति उत्तम मानने चाहिए। इस उत्तम दिनों में अल्प वस्तु भी विधि से दान की जाए तो उसका क्षय फल प्राप्त होता है, अक्षय फल प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रत विधि पूरी करके कथा सुनकर परम आनंद युक्त उद्यापन भी करें। इस उद्यापन की विधि फल चाखने वाले धनी पुरुषों को 14 के दिन करनी चाहिए। निसंकट गरीब भक्तों को उद्यापन का आग्रह नहीं, क्यों कि वे शंभु के भक्त निष्काम हैं, श्रवण से ही पवित्र हो गए। इस प्रकार पारायण के यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति से यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन की भांति पुस्तक का भली भांति पूजन करके उसके अंतर वक्ता का भी विधि पूर्वक पूजन करें। पुस्तक आच्छादन के लिए नवीन वस्त्र एवं बांधने के लिए रेशमी डोरा दें। जो पुराण के लिए नया वस्त्र तथा रेशमी डोरा देते हैं वे युग युग में ज्ञानी एवं भोग संपन्न होते हैं। बाँचने वाले को बहुमूल्य वस्तुएं अनेकों प्रकार वस्त्राभूषण दिव्य पात्र देने चाहिए। जो पुरुष पुस्तक के आसन के लिए कंबल, खनिज, रेशमी वस्त्र, चौकी, फट्टा आदि देते हैं वे स्वर्ग में पहुँच मन चाहे भोगों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पूजक पुस्तक का वक्ता का पूजन करके सहायता के लिए बैठे हुए पंडित का भी वक्ता से कुछ कम धन द्वारा पूजन करें। आए हुए ब्राह्मणों का अन्न धन आदि से सत्कार करें। फिर गायन बाजन नृत्य आदि से महान उत्सव मनावें। श्रोता यदि विरक्त हो तो दूसरे जो शिव ने श्री रामचंद्र जी के प्रति कही है उस गीता का पाठ करे। श्रोता आदि गृहस्थ हो तो कर्म की शांति के लिए शुद्ध हवि के द्वारा होम करे। रुद्र संहिता के प्रति श्लोक से अथवा तन्मयता से, गायत्री मंत्र से अथवा इस पुराण के तत्व से होम करें अथवा मूल मंत्र से, शिव का पंचाक्षर मंत्र से होम करें। न्यूनाधिक दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसमें सब फल है, इसमें संशय ही नहीं। 11 ब्राह्मणों को
मधु तथा खीर से भोजन करावें और दक्षिणा दें। शक्ति होने पर 3 पल जितने सोने का सुंदर सिंह बनाकर संतुष्टि के लिए दान कर देवें। इसी दान के प्रभाव से एवं पुराण के प्रभाव से, शिव जी के अनुग्रह से भव बंधनों से मनुष्य मुक्त हो जाता। ऐसा करने पर शिव पुराण भक्ति मुक्ति के साथ संपूर्ण फल दे देता है। ये शौनक जी, यह मैंने शिव पुराण का महात्म्य सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? शिव पुराण तो पुराणों का तिलक है। जो जन्मधारी इस संसार में सदा विश्वनाथ का ध्यान करते हैं और उनकी वाणी शिवगणों की स्तुति करती हैं, वे भवसागर से तर जाते हैं। समाप्तोष्यं शिव पुराणं महात्म्यं सप्तमो अध्याय संपूर्णम्। बाबा श्री सांब सदा शिवाय नमः शिवाय। भगवान श्री महाशिव पुराण शिव महापुराण भाषा श्री विद्वेश्वर संहिता शिव वंदना। जय जय शिव परम पराक्रम ओंकारेश्वर तुम शरणम। नमामि शंकर भवानी शंकर हर हर शंकर तुम शरणम। 10 भुज मंडन पंच बदन शिव त्रिनयन शोभित शिव सुखदाओ। जटाजूट सिर मुकुट विराजे सवनन कुंडल अतिरमणम। ललाट चमकत रजनी नायक पन्नग भूषण गौरी साओ। त्रिशूल अंकुर गणपति शोभा डिम डिम बाजत धुनि मधुरा। भस्मी लेपन सवांगे शिव नंदी वाहन अतिरमणम। मांगे गिरिजा विराजत घंटा नादित धृति मधुरा। गज चरमांबर बाघंबर हर कपाल माला गंगने गेसाओ। सिद्धेश्वर ममलेश्वर शंकर कपिलेश्वर श्री केतेशा। कपिला संगम निर्मल जल है कोटि तीर्थ भय हरणम। नर्मदा कावेरी जल संगम मध्य शोभित गिरि शिखरा। इंद्रादिक प्रति सुरपति सेवित रंभा नादित धुनि मधुरा। मंगल मूर्ति प्रणवाष्टक शिव अद्भुत शोभा मुद भवन। सनकादि मुनि करत स्तोत्रम वनवांछित शिवं भय हरणम। प्रणवाष्टक पद ध्याय जनेश्वर रथपति ने विमल पदवाष्ट। तुम्हारी कृपा त्रिगुणात्मा शिव जी पतित पावन भय हरणम। शिव जी पतित पावन भय हरणम। शिव महापुराण का ये विंध्येश्वर संहिता शिव वंदना से शुरू। पहला अध्याय कथा प्रसंग। तीर्थराज में मुनियों का समागम है। श्री व्यास जी बोले, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम पर पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोग ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की तथा पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाली, देहाभिमानी, आत्म ज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेषी और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण, लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के लिए इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जात के कर्मों को छोड़कर त्रिकाल संध्या करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन और व्रत को लोप करने वाले, कृषक,
क्रूर और मलिन स्वभाव हो जाएंगे। क्षत्रियों भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। धन से कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दासता, ये मानो उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कामिनियों की दासता उनके जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गौ सेवा और शरणागत की रक्षा से विरत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित कुमार्गी और जैसे भी हो, डंडी मारकर केवल धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे और वे किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु, देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन आय वाले, मोहाच्छन्न और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने कर्म को छोड़कर तिलक छापे लगा ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले, नकली तजस के ब्राह्मणों के तेज हत्ता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजक, होम करता कुटिल ब्राह्मणों के निंदक, धनवान कुकर्मी, विद्यामान विवादी, धर्मलोपक, राजा कृत दंभे, महाभिमानी, क्रूर वर्ण धर्म के नाशक, सर्व वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इस प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का पतन हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त, यारवासी, पति से विमुखी, माता पिता की भक्ति से रहित, दुराशय युक्त और नित्य रुग्ण रहा करेगी। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सदगति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस प्रकार प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो, ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले हैं। श्री महाशिव पुराण पहला अध्याय संपूर्णम, दूसरा अध्याय प्रारंभ। श्री शिव पुराण की महिमा और संहिताओं के भेद हैं। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी उत्तम प्रश्न किया है। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। भगवान व्यास ने कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए, इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा और जो ब्राह्मण व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जावे, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक अश्वमेघ का फल पावे। यदि कोई दूसरे भी शिव पुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा कि स्वयं ही शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथकर उसमें से निकाला है। अतः जो इसका पान करेगा वह निश्चित ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास को पढ़े तो ब्रह्म हत्याधिक पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल प्राप्त करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है
उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रहकर बिल की मूल में बैठकर इसे पढ़ें तो शिव जी की पूजा के समान है और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के लिए उपाय तथा शिव जी की लीला और विद्या सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार आदरणीय है। वेद और शिव ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने भी पहले इस श्री शिव महापुराण की रचना की, जिसमें एक विश्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा विनायक संहिता, चौथा उमा संहिता, पांचवा मातृ संहिता, छठवां एकादश रुद्र संहिता, सातवां कैलाश संहिता, आठवां शतरुद्र संहिता, नववां कोटि रुद्र संहिता, 10वां सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, 11वां वायवीय संहिता और 12वां धर्म संहिता। इतने संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं। इसमें पहला विद्वेश्वर, दूसरा रुद्र, तीसरा विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मातृ से ये तीनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3, कोटि रुद्र 9, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायवीय संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है। परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए कर रख दिया और यह पुराणों में चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु इसमें अब 7 संहिताएं ही प्रधान हैं। अन्यथा शिष्य के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। यथा पहला विद्वेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा शतरुद्र, चौथा कोटि रुद्र, पांचवा श्री उमा, छठा श्री कैलाश और 7वां वैवीय संहिता, जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों में श्रेष्ठ और सब जीवों का कल्याण दाता है। भगवान श्री सूत जी महाराज की जय, शौनक जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण कथा की जय। दूसरा अध्याय संपूर्णम विद्वेश्वर संहिता का तीसरा अध्याय आरंभ ब्रह्मा जी की उपदेश है। ब्रह्मा जी बोले हैं, व्यास जी बोले सूत जी ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि, यदि आप हमें अद्भुत वेदांत सागर महाशिव पुराण सुनाते तो बड़ी कृपा होती। मुनियों से ऐसा सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो अब आप लोग दुर्लभ शिव महापुराण को ही सुनिए, जो समस्त वेदों का सार है और जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का वर्णन है। हे ऋषियों, पूर्व समय में जब कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात और जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर खटकुलीन अर्थात सकर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे पर है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के यहाँ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ, जिसमें मन वाणी की कोई गति नहीं तथा जिससे ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्रादि महाभूतों और इंद्रियों आदि संयुक्त सारे जगत की उत्पत्ति है, वही सबसे पर है और वह सर्वत्र जगदीश्वर महादेव जी हैं, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं तथा रुद्रादि सभी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अधिक क्या कहूँ,
शिव जी की भक्ति से संसार का जाल कट जाता, उसके प्रसाद से, भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती। हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ मनाइए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा कि हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद और साधन उनकी सेवा, परंतु इसके लिए साधन को सर्वथा निष्प्रह होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश पद की प्राप्ति हो जाती, और जो जैसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। इस संबंध में स्वयं शिव जी ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य हैं। साध्य तक पहुंचना हो तो साधन में डट जाना आवश्यक है। प्रत्यक्ष का हो ही विश्वास होता है। अतएव बुद्धिमान को चाहिए कि गुरु मुख से श्रवण कर, कीर्तन और मनन द्वारा शिव योग प्राप्त हो। संभव है कि साधन में पहले तो कुछ क्लेश प्रतीत होवे, परंतु पीछे आनंद मंगल ही प्राप्त होता है। श्री शिव महापुराण की जय। भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय। तीसरा अध्याय संपूर्णम। चौथा अध्याय सनत कुमार व्यास संवाद। इस पर मुनियों से पूछा कि ब्रह्मा जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनके विलासों में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन को उनके सन्मुख रखना मनन है। और श्री परम ब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जाप करना कीर्तन है। दृढ़ हो भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उसे चित्त में स्थिर करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान महादेव जी का कीर्तन कर ले, तब उसका मनन करें, वही सर्वोत्तम मनन है, जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं साधन संबंधी एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती जी नदी के तट पर मेरे गुरु पराशर पुत्र भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे, तो सनत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा कि हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा कि अवश्य, पहले मुझे ही ऐसा ही भ्रम हुआ था और मैं भी मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा था, परंतु जब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदिकेश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी के श्रवण, कीर्तन और मनन से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतएव मैं ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही कीजिए। यह कहकर सनत कुमार जी ने चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता, उस जीव की मुक्ति कैसे होती तथा बिना यत्न किए भी वह कैसे मुक्ति को प्राप्त करेगा? श्री राम। शिव महापुराण की जय। चौथा अध्याय संपूर्णम। पांचवा अध्याय लिंगेश्वर परिचय। भगवान लिंगेश्वर महादेव की परिचय देते हैं। महाशिव पुराण में सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण, कीर्तन और मनन से अशक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंगेश्वर की स्थापना कर उसकी पूजा किया करे तो भी वह संसार सागर में तर जाएगा। मुनियों ने कहा, यह कैसे? वेद मात्र में ही
सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो जाता है और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा है, किसी अन्य से नहीं, मैंने श्री गुरु मुख से यही सुना है कि एक शिव जी ब्रह्म रूप और निष्फल अर्थात कला रहित और कला सहित भी हैं। निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से युक्त है, इसलिए शिव का साकार वेद स्वरूप भी हो जाता है और साकार और निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। अन्य देवों में यह तत्व नहीं है, यही कारण है कि वे निष्कल लिंग पूर्ण रूप से पूजित नहीं होते। ब्रह्म पद भी तो केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। इस वेदांत सागर ओम प्रणव के लिए भी सनत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदिकेश्वर जी से प्रश्न किया था, जिस पर नंदिकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा कि एकांकी शिव का वैर पूजन लोक का स्तंभ है और वेद ने जिसको आज्ञा दी है। इस पर जब सनत कुमार जी ने लिंगेश्वर की उत्पत्ति पूछी तो नंदिकेश्वर ने कहा कि पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्फल शिवजी ने समस्त रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल वेद जगत में प्रचलित हुए। वेद मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया, जिससे शिव जी के अतिरिक्त वेद लिंग से देवताओं के भी पूजा होने लगी और वही उसका फलदाता हुआ। पर शिव जी के लिंग और वेद दोनों ही पूजनीय हुए और जिनसे कल्याण में भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगा है। बोले शिव महापुराण की जय। छठा अध्याय संपूर्णम ब्रह्मा विष्णु युद्ध। पांचवा संपूर्णम छठा अध्याय शुरू। श्री नंद किशोर बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष सज्जा पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मदेव देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं वहां जाकर पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कौन है? हे पुत्र, उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक ही हूँ, किंतु समस्त जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी ने कहा, रे चोर, तू अपना बड़पन क्या दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरी ही नाभि कमल से प्रकट हुआ, मुझसे ही ऐसी बातें करता है। नंदिकेश्वर कहते हैं कि जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे को वध करने पर उद्यत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वाहन भी लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में श्री विष्णु जी ने अनेकों शस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्षस्थल पर कई भयानक प्रहार किए। एक दूसरे के प्रति युद्ध से श्रमित विष्णु जी हाँफने लगे, परंतु उस क्षण शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पाशुपत विष्णु जी के वक्षस्थल पर आघात किया।
इनके पारस्परिक आघातों से देवता लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं, अतः यह सारी सृष्टि शिव जी की है कि जिन त्रिशूलधारी के इच्छा के बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर सकता। हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर महादेव जी के पास गए। महादेव जी ने अपनी सभा में उमा सहित मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर श्री महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी बोले, छठा अध्याय शिव संपूर्णम। बोले प्रेम से महाशिव पुराण की जय, श्री विद्येश्वर संहिता की जय। 7वां अध्याय शिव निर्णय। अब शिव जी के क्या निर्णय हैं? श्री महादेव जी बोले, हे पुत्रों, तुम कुशल से तो हो। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने गणों के साथ चलता हूँ, तुम भय न करो। यह कहकर शिव जी ने अपने 100 गणों को वहाँ चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो चलने को तैयारी हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहां पहुंच शिव जी आकाश मंडप में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिव जी ने देखा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके प्रयुक्त होते ही त्रिलोक भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देख निष्कल शिव जी ने रहा गया और उनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होते ही अस्त्र स्वयं शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर मगन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वे केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए। विष्णु जी ने उनका चरण पकड़ लिया। तब ब्रह्मा के छल को जानकर ईश्वर को वहां तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने उनका भी चरण पकड़ लिया। विष्णु जी की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। बोल प्रेम से महाशिव पुराण की जय। 7वां अध्याय संपूर्ण। 8वां अध्याय। शुरू ब्रह्मा ने अभिमान भंग कर दिया। से नंद केसर बोले। तब महादेव जी ने ब्रह्मा पर क्रोधित हुए। अपनी भौहों के मध्य से भैरव नामक एक शक्ति प्रकट की, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी, तुम अपनी अचल बाणी तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा के सिर के केस का जा पकड़े। ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। भैरव जी ने शंकर जी ब्रह्मा का मिथ्या भाषी 5वां सिर काट दिया। फिर उन्होंने उनके और सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी शस्त्र के नरनों में गिर गया। यह देख ब्रह्मा जी ने अक्षय न्याय से हुए बालकों के समान शिव जी का कर चले, चक्कर चला लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की,
कि प्रारंभ में आपने कृपा कर इन्हें 5वां सिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी की आज्ञा से भैरव ने ब्रह्मा को छोड़ दिया। फिर वे एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य के लिए छल किया, अतः अब तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी ने शिव जी को हे स्वामिन, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगाड़ने न दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वही तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण न होगा। ब्रह्मा जी से कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, हे मिथ्याभाषी केतक, दुष्ट तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतकी शिव जी की प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि हे नाथ, कुछ तो सफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, हम तो तुम्हें नहीं स्वीकार करेंगे, परंतु तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा और जहाँ मेरी मंडप रचना होगी उसका सिरमौर तू ही होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिव जी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। 8वां अध्याय संपूर्णम। 9वां अध्याय शिव जी की आज्ञा उपदेश। श्री नंदिकेश्वर बोले, हे महर्षि सनत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल में जा बैठे और उनकी पूजा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिनों में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ। अब आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध होगा, जो मेरे प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर शिव की पिंड की पूजा करेगा वह सृष्टि शिव विधायक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय और निराकार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा वह तो बड़ा तपस्वी है, किंतु जो एक दिन शिवरात्रि की मेरी तिथि पर प्रपंच रहित हो मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा। क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उमड़ाने वाला है। मेरा स्तंभ जो मैं पहले प्रकट हुआ लिंग रूप अर्धरा नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में अर्धरा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे बेर लिंग के ही दर्शन करता है, वह मुझे मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भक्ति मुक्ति दायक होने के साथ ही दर्शन स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति होने देने वाला है। शिव में इसका नाम अरुणाचल होगा और जहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझे परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सादृश्य और सायुज 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। और आप सब भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सबको शिव जी ने अमृत बरसा कर जीवन दान प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सफल और निष्फल 2 स्वरूप हैं, जैसा और किसी का नहीं है। इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता।
हमारा एक स्तंभ लिंग रूप है और दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर। ये दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था। उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग मुझ ईश्वर में भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही परब्रह्म हूँ और मेरी ही यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप में दृष्टिगोचर हो रही हैं। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण हैं। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों ही हूँ। यह सब कुछ मेरा है। अब ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कलत्व की ही ब्रह्म का बोध करावेगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग और लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है वहाँ मैं अप्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और वेद रूप गौण है। लिंग के अभाव से वैर सहित ही वह स्थान शेष नहीं होता। भगवान श्री महाशिव पुराण नवमाध्याय संपूर्णम 10वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु की उपदेश। यह सुन ब्रह्मा और शिव जी ने कहा कि हे प्रभु, समर्पित पंचकृत का लक्षण हमको सुनाइए। श्री शिव जी बोले कि शेर सारे कृत ज्ञान गृहस्थ सूर्यादि सुना। हे पुत्रो, पहला सृष्टि स्थित संसार तिरोभाव अनुग्रह ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध हैं। इसमें संसार के आरंभ का नाम सर्ग है, उसके रखने का नाम स्थित नष्ट का संहार, अदल बदल का तिरोभाव और संसार या सर्ग से मुक्त होने वाला का नाम अनुग्रह। यही मेरा पंचकृत है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इसमें जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस पंचकृत चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 और मुखों के मध्य में 5वां मुख है, जिसे विद्वान जानते हैं। हे बत्सो, तुम दोनों ने अपनी तपस्या से शिष्ट और स्थित इन 2 कृतों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संसार और तिरोभाव ये 2 कृत प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत कोई भी न पाता। और अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने की सृष्टि की स्थिति के लिए रूप वेश कृत वाहन तथा आयुधादि सबको मुझे अपने योग्य संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुम में मूढ़ता आ गई है। और महेश ने दान और रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओंकार नाम का मंत्र अब से जपो, जिसके ताप से तुम में अभिमान न उत्पन्न हो। श्री नंदकेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिव जी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को महादेव जी से हाथ जोड़कर इस मंत्र का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवादिदेव महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख वाले, आपको प्रणाम। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव जी बोले कि हे पुत्रो, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर यह मंत्र बतला दिया, जिसको जप कर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक और सब प्रकार के ज्ञान का देने वाला है। जो इसे मार्गशीर्ष की अद्रावली चतुर्दशी से जपता हो और यदि
आर्द्र सूर्य गति की होती है, तब इस मंत्र जब करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रातः संध्या समय मेरा दर्शन भी उक्त फल देता है। मेरे लिंग, स्तंभ और बैर मूर्ति, इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओंकार मंत्र से लिंग का और पंचाक्षर शिवाय नमः मंत्र से बैर का, मूर्ति का पूजन करना योग्य है। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को ऐसा उपदेश देकर शिव जी वहीं अंतर्धान हो गए। 10वां अध्याय संपूर्ण। बोले प्रेम से महाशिव पुराण भगवान की जय, शंकर जी की जय, शाम्ब सदा शिवाय नमः। हरि ओम। 11वां अध्याय शिवलिंग स्थापन विधि। यह सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कैसे और कहाँ लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण हैं। श्री सूत जी बोले, हे ईश्वर ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों से तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की स्थापना करें, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव जल में अथवा तेज से अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो ऐसे लिंग का रोपण करें। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनावें, अचर बनानी हो तो बड़ी बनावें। शिव जी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावे। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि सिक्के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि हमारे न्यून होगा तो न्यून फल होगा, अधिक अंगुल का कुछ भी दोष नहीं। लिंग या बैर मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद को देने वाली। लिंग का स्थावर जंगम, यह भी 2 रूप। स्थावर लिंग तरु, गुल्म, लता आदि हैं और जंगम लिंग किम, कीट आदि हैं। विद्वान जन स्थावरम जंगम में इन्हीं को संभाल कर इनमें सुखपूर्वक अनुराग रखते एवं इस प्रकार शिव जी पूजा करते हैं। तथा कोई भक्त श्री शिव जी की गोद में श्री उमा पार्वती जी को बैठाकर उन भगवान की पूजा करते हैं और इस प्रकार महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल, नैवेद्यम, अर्घ, तर्पण और नमस्कार आदि करे। पीसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। अंगूठे में ही शिव की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थापना का भी कोई भेद नहीं, जहाँ चाहे लिंग पूजन कर लेवे, इसका कुछ निषेध नहीं। शिव जी सर्वत्र फलदायक हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्ति को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती। जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों को पंचाक्षर शिवाय नमः के रूप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए और वर्ण मत में नमः शब्द कहे। स्त्रियां तथा विधि में नमः शब्द लगावे। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगावे। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदा शिव के समान हो जाते हैं। 1, 2, 3 या 4 करोड़ तो ब्रह्मादिकों का पद पावे। यदि इस प्रकार जप और पूजन का क्रम चलावे तो नित्य 1 या 2 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्राय 1008 गायत्री का जप करे या नित्य वेद मंत्र सूक्त को जपे तो वह शिव पद को प्राप्त पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं जिनके
जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपे। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हो। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्यों द्वारा लिंग पधराया होता है वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग पर पधराया हो वहाँ 1000 हाथ और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहाँ 1000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसा ही है, अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक, उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याणप्रद है। दाह ददाह, दशाह, मासिक संपुष्टिकरण, वार्षिक पिंडदान, बरसी आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्त करा देता है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें, वर्णानुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। काम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा कि हे सूर्य जी, अब आप हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए कि जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव पद की प्राप्ति करे। हे योगियों, मैं श्रेष्ठ इन क्षेत्रों का आवागमन कैसे हुआ यह भी हमें सुनाइए। बोल ब्रह्म श्री शिव महापुराण की जय। 11वां संपूर्णम। भगवान श्री हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। नमः शिवाय। हरि नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरि नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और शाम सदा शिवाय नमः। पार्वती पति हर हर महादेव। बाबा भोले नमः। जय हो श्री शाम सदा शिवाय नमः। शिवाय श्री सुधीरो।